खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशनल गुजाम से यकूब शैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकज़ 6 बाब उसकी 14 आयत से लेकर हम इख्तामी आयत तक का मुताला करेंगे। इसकी पहली 2 आयत का मुताला करते हैं। मरकज़ 6:14। और हेरोदेस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था, और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा क्योंकि इससे मोजे ज़ाहिर होते हैं। 15वीं आयत का मुताला करेंगे। मगर बाज़ कहते थे कि एलिया है, और बाज़ ये कहते कि नबियों में से किसकी मानद एक नबी है। 16वीं आयत का भी मुताला करते हैं। उसमें देखते हैं क्या लिखा है। 16वीं आयत। मगर हेरोदेस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है। अजीदो, यीशु नासरी मौज़ात करते थे, बड़े बड़े काम करते थे, उसकी बहुत मशहूरी, बहुत फेमस हो चुके थे दीर्घ ममालिक में, इस्राएल के अंदर, गलील के अंदर, क्योंकि ये हेरोदेस बादशाह जो ये हेरोदेस का जो ये पहले हम ये समझे हेरोदेस का जो ये नाम है, ये इसका एक हर बादशाह जो उस फैमिली से हुआ करता तो उसके नाम हेरोदेस लगता था, आगे उसका नाम होता था। और ये जो बादशाह था, और ये गलील का नासरत में इसकी हुक्मरानी थी, और इसने सुन रखा था बहुत सारा, क्योंकि यीशु के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की राह तैयार किया करता था, और उससे मोज़ात भी सरजद होते थे। यहाँ तक कि वे लोग उससे कोई बीमार, किसी को बुखार या किसी को कोई ऐसी मसला मसाइल होता था तो वो उसे दुआ करवाने के लिए आया करते थे। लेकिन वो दुआ तो करता तो था, लेकिन वो शरीयत के मुताबिक ये सारे काम करता था। तो यीशु की बहुत सारी मशहूरी हो चुकी थी। और जो हेरोदेस था उसने ये कहा कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, यूहन्ना को तो मैंने मरवा दिया, और ये मुर्दों में से जी उठा, ये वही यूहन्ना है जो मुर्दों में से जी उठा, या कोई और नबी है। उसने अपने लोगों को कलवा भेजा कि पता करो कि ये यूहन्ना जिंदा हो गया। यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया था। ये बात इसलिए कह रहा था कि बहुत सारे तौरात में, बहुत सारी ऐसी बातों में लिखा था कि उस एक खुदा के बेटे को अलग कर दिया जाएगा, मुर्दों से जी उठेगा। लेकिन वो यीशु की बाबत कहा गया था, वो ये नहीं कि वो यूहन्ना के बारे में कहा गया था। यूहन्ना को तो सर कलम हो चुका था। और ये मलाकी 4:5 आयत का, मलाकी 4:5। देखो खुदावंत के बुजुर्ग और हौलाक दिन आने से बेशतर एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। ये एलिया नबी यीशु के आने से पहले ज़मीन पर मौजूद होंगे। जैसे कि कलाम मुक़द्दस में जो 2 चिरागों का जिक्र किया गया है, ये एलिया नबी और हनूक ज़मीन पर आकर मनादी करेंगे। 3.5 साल तक ये मनादी करेंगे, यीशु के आने की तैयारी करेंगे। इसी तरह जैसे ये ज़मीन पर आकर यीशु के बारे में इस्राएल के अंदर, यरूशलेम के अंदर मनादी करेंगे, इसी तरह आपको, हमें भी यीशु के आने की मनादी भी करनी है, यीशु के आने की खुशखबरी को भी बुलाना है, यीशु के आने की तैयारी भी करनी है। हाँ, इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे। इस्तिसना 18 उसकी 15 आयत का मुताला करेंगे। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान में से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तो उसकी सुनना। इस्तिशना में भी ये लिखा गया, ये बनी इसराइल को कहा गया है। इस्तिशना जो है जो किताब में बनी इसराइल को कहा गया, बनी इसराइल के बारे में लिखा गया कि उसकी सुनना। बनी इसराइल के लोग तो ये रबी, बड़े बड़े लोग, वो काहिन, टेंपल में काम करने वाले, ये यीशु की तो नहीं सुनते थे।
यीशु की बात पर गौर नहीं करते थे, यीशु के बेटा होने पर गौर नहीं करते थे, यीशु का बाप के बाद ये ज़मीन पर भेजे जाने पर गौर नहीं करते। ये बाप की तरफ से ज़मीन पर भेजा गया, ये खुद ही खुदावंद है। यीशु के बारे में यीशुआ, जो हिब्रू ज़ुबान में यीशुआ कहते हैं, और इसके बारे में ये लोग यकीन नहीं रखते। आम पब्लिक में बहुत सारे लोग यीशु पर यकीन ला चुके थे। तब ही हज़ारों के हिसाब से यीशु के चौगिर्द लोग जमा थे, यरूशलेम में, नाज़रत में, बैतलहम में और सीरिया में, जॉर्डन में और दीगर ममालिक में यीशु के पैरोकार, यीशु को मानने वाले हो चुके थे। जैसे कि यीशु के आसमान पर जाने के बाद 200-300 साल बाद सीरिया के अंदर बड़े बड़े चर्च बनने शुरू हो गए, जॉर्डन के अंदर बड़े बड़े चर्च बनने शुरू हुए और बड़े बड़े लोग जमा होकर इबादत किया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि यीशु को चाहने वाले बढ़ते रहे। अब तक लाखों करोड़ों अरबों में यीशु को चाहने वाले लोग बढ़ चुके हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकज 6:17 का आयत करेंगे। क्योंकि हेरोदेस ने अपने आदमी को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदिसिया के सबब से उसे कैद खाना में बंद रखा था, क्योंकि हेरोदिसिया ने उससे ब्याह कर लिया था। ये कैसी अजीबोगरीब बात है, कैसी घिनौनी बात है, कैसी लाकानूनियत की बात है कि उसने अपनी ही भाई की बीवी फिलिप्पस की बीवी से शादी कर ली, उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली। हो सकता है कि उसके साथ उसके ताल्लुकात हो सकता है कि वो पसंद करती हो उसे, लेकिन उसके सके भाई की फिलिप्पस की बीवी थी। उसने अपने भाई की बीवी पर डाका डाला, उसने अपने भाई की बीवी के ऊपर बुरी नज़र डाली, और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा वो स्मार्ट हो, लेकिन तो भी उसके भाई की बीवी थी। लेकिन इसने ये घिनौना काम ये अपने भाई की बीवी के साथ किया, और उसके भाई की बीवी भी मान गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये हेरोदेस से मैं शादी करूँगी तो मैं तो मलका बन बैठूँगी, मैं तो ऊंचे मकाम पर पहुँच जाऊँगी। तो उसने भी इनकार नहीं किया। उसने ये घिनौना काम, गंदे काम में दोनों ने मिलकर साजिश की, और उसने अपने खामन फिलिप्पस से धोखा किया। जैसे कि खुदावन ने इंसान को जब बनाया था तो इंसान के लिए एक ही बीवी बनाई थी, उसकी पसली में से, हड्डियों में से एक ही हड्डी निकाली थी। खुदा चाहता तो उसके अंदर से 10 बीवियाँ भी निकाल सकता था, 5 बीवियाँ भी निकाल सकता था, जितनी चाहे बीवियाँ निकाल। उसने एक ही बीवी को निकाला ताकि वो उसके जीवन साथी रहे और उसके साथ रहे। तो इसी तरह हमें भी चाहिए अपने लिए एक ही बीवी रखे, ना कि ये हेरोदेस की तरह उसकी अपनी बीवी भी होगी, उसने अपने भाई की बीवी को भी ले लिया। अजीजों, यहाँ पर यूहन्ना हेरोदेस बादशाह को उसकी बादशाही के अंदर जाकर, उसके घर के अंदर जाकर, उसके महलों के अंदर जाकर ये स्टेटमेंट दे रहा है 6:18 में। और यूहन्ना ने उसे कहा था कि तू अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं है। उसने फतवा दे दिया, उसने कह दिया कि तुझे रवा नहीं अपने भाई की बीवी को रखना, जबकि खुदावन ने उसे जोड़ा है, तूने उसको तोड़ा है और तुझे रवा नहीं है। ये उसने उसके महलों में, उसके तख्त पर जब वो बैठा तो वहाँ स्टेटमेंट दी। तो वो जो हेरोदेस बादशाह था, उसने ये सारी बातें तो सुनी, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो उसे नबी जानता था और उससे डरता भी था कि ये कुछ ऐसा मामला ना। उसने उसे कुछ नहीं, उसको उसने जाने दिया, और उसने उसकी वो जो बात थी वो सुनी। तो ज़ाहिर बात है, जब ये उसको ये बात कर रहा था कि उसकी हेरोदेस की जो बीवी थी, जो फिलिप्पस की जो बीवी थी, वो उसके साथ थी। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम 6:19 का मुताला करेंगे, यानी मरकज 6:19। बस हेरोदेस उससे दुश्मनी रखती थी, हेरोदिसिया उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका।
وہ ہیرودیس کی جو بیوی تھی، یعنی فلپس کی جو بیوی ہیرودیس کے پاس، ہیرودیس نے اس سے شادی کر لی، وہ اسے کینہ پروی رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں آیا کہ یہ میرے اگینسٹ بول رہا ہے، میرے خلاف، میں جو اس مرتبے پہ آئی ہوں، اس کی ملکہ ہو بیٹھی ہوں، یہ اس کے خلاف مجھے فتویٰ دے رہا ہے۔ اس نے چاہا کہ اسے قتل کروائے، اور اس نے منصوبہ بنانا شروع کیا، اور تو وہ دل میں سوچنا شروع کسی طریقے سے اسے مروائے، لیکن وہ سارے کام میں، ساری باتوں میں ہیرودیس کو یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس کو کسی طریقے سے مروانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ ہیرودیس اس سے ڈرتا تھا، اور یہ لیکن اس کے جو دل کے اندر یہ بات تھی، وہ دشمنی رکھتی تھی کہ کس طریقے سے یہ ہماری آنکھوں سے، اس ملک سے اور اس دنیا سے ریلت کر جائے، تاکہ مجھے کوئی پوچھنے والا، کہنے والا اس دنیا میں نہ ہو۔ اسی طرح جب ہم دنیا میں آپس میں کلام مقدس کو شیئر کرتے ہیں، کسی کو کچھ بتاتے ہیں، کسی کو سچائی بتاتے ہیں، تو لوگ سچی باتیں پسند نہیں کرتے، وہ سچے لوگوں کی باتیں سننا ہی نہیں پسند کرتے، اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے ان کو وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنا عجیب و غریب آدمی ہمیں ایسی ویسی تیسی باتیں کرتا ہے یا کرتی ہے، اور وہ اس کی باتیں نہیں سنتے، کیونکہ وہ سچائی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو باتیں نہیں سن رہے ہوتے، ظاہری بات ہے کہ وہ دشمن جو ہمارا شیطان ہے، اس کے ساتھ زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پاس چوائس یہ ہوتی ہے، خدا کے ساتھ چلیں یا وہ دشمن جو شیطان ہے اس کے ساتھ چلیں۔ زیادہ تر لوگ شیطان کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ مرکز 6:20 کا مطالعہ کریں گے۔ کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ یہ جو ہیرودیس بادشاہ تھا، وہ یوحنا کی باتوں سے حیران بھی ہوتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ نہ تو مسیحیت میں تھا، نہ تو شریعہ قانون میں تھا، کیونکہ وہ اتنی بڑی پوسٹ میں تھا، کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، اور لیکن یوحنا کی باتیں سنتا تو تھا بڑے پیار سے، سکون سے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ راست باز آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہے، اور اس کا خیال بھی رکھتا تھا، اور اس کو بچائے رکھتا تھا تاکہ اس کو کوئی نہ مارے۔ آگے ہم 21 آیت میں دیکھتے ہیں، اور موقع کے دن جب ہیرودیس اپنی سالگرہ میں امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، بادشاہ کی سالگرہ کا موقع آیا، اس نے اپنی فوج کے بڑے بڑے لوگ، فوج کے سرداروں یعنی بڑے بڑے آفیسرز کو، اور بڑے بڑے لوگوں کو، میروں کو، رئیسوں کو جہاں پر لکھا گلیل کے رئیسوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، بزنس مینوں کو اس نے اپنے محل میں بلایا، یا جہاں بھی یہ رہا کرتا جس نے بہت بڑی ضیافت کی، اور یہ اس کی سالگرہ کا موقع تھا، اور یہ خوشی کا موقع تھا۔ اس خوشی کے موقع میں بہت اہتمام کیے، جیسے آج کل کے دور میں جب کسی کی سالگرہ ہوتی ہے یا کسی کی شادی ہوتی ہے، لوگ اچھے کھانے پکاتے ہیں، اچھے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، تو اس موقع پر بھی بہت ڈیکوریٹ کیا ہوگا انہوں نے اپنے محل کو، یا اپنی وہاں جو لوگوں مہمانوں کو بلایا ہوگا، بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوگا۔ آج ہم بادشاہ کے ہاں اس کھانے پر جا رہے ہیں، اس بڑی ضیافت پر جا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس ضیافت پر پہنچ چکے تھے۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے مرکز 22 اور 23 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور اسی ہیرودیسیہ کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا، جو تو چاہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ جیسا کہ یہاں کلام مقدس میں لکھا کہ وہ فلپس کی، اس کے بھائی کی بیوی تھی، ظاہری بات ہے کہ
जैसे कि उसकी एक बड़ी बेटी थी, जवान बेटी थी, समझदार बेटी थी, 18 साल की होगी, 20 साल की होगी या इससे बड़ी होगी, और उस फिलिप्पस की जो बीवी थी वो एक जवान औरत नहीं थी। हो सकता है 40-50 साल की हो, ये इससे कम हो, लेकिन वो जवान औरत नहीं थी, बिल्कुल जवान औरत नहीं थी, क्योंकि उसकी फिलिप्पस एक बेटी थी। और बेटी जब अंदर आती है तो ये उसकी माँ के ही कहने से वो मेहमानों को खुश करती है, मेहमानों के डांस करती है बड़ी महफिल में, जैसे शादी ब्याह में बड़े बड़े के हॉल्स के अंदर या बड़े बड़े ग्रुपों को बुलाया जाता है या लोगों को बुलाया जाता है कि वो नाच रंग करें और उस महफिल को दुबाला करें। ये भी उस महफिल को दुबाला करने आए थे, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो वहाँ आकर इसने अच्छे से खूबसूरत तरीके से डांस किया और सारे लोग देखकर हैरान हुए, खुश हुए। और हेरोदिस बादशाह ने ये वहाँ स्टेटमेंट दे दी, वो ये नहीं जानता था कि ये क्या मांगने वाली है। उसने उससे कहा जो मुझसे तुम मांगेगी मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वो ये भी जानता है ये उसकी बेटी है। और उसने जो उसको कहा तो उसको हेरोदेस को वो करना पड़ा। आगे हम 23 आयत में देखते हैं, उसका मुताला करते हैं, उसमें देखते हैं क्या लिखा। और उसने 23 आयत में पढ़ते, और उसने कसम खाई कि जो तुम मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दे दूंगा। उसने इतनी बड़ी बात कर दी। नशे में था वो, जितने में और गोश्त और दीगर चीज़ें खा रहे थे और अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वह मेहमानों के साथ, मेहमानों के सामने बड़ी अकड़ में आ गया, बड़ी ऐसी उसने बड़ी बात कर दी, ताकि उसने कहा कि अगर तू आधी सल्तनत मांगे तो भी मैं तुझे दे दूँगी, क्योंकि उसके इख्तियार में ये सारी चीज़ें थी। तो सारे मेहमान ये सारी बातें देख रहे थे कि हमारे सामने इसने ये बात कही है, और देखें ये क्या करता है। और अब 24 आयत में पढ़ेंगे, और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा मैं क्या मांगू। उसने कहा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। यहाँ पर वो उस औरत का, जो फिलिप्पस की भाई हेरोदेस की जो बीवी बन चुकी थी, मलका बन चुकी थी, उसको मौका मिला कि मैं अब यहाँ वार करूं। वो वार के लिए रेडी हो चुकी थी, उसने वार कर दिया। उसने अपनी बेटी को बता दिया कि क्या करना है। उसने अपनी बेटी को कहा कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर अभी का अभी थाल में मंगवा ले। तो जब उसने बादशाह सलामत के सामने पेश हुई तो उसने यही उसने बात उसके सामने रखी। लेकिन बादशाह सलामत पब्लिक के अंदर, बहुत बड़े बड़े रईसों के अंदर, अपनी फौज के बड़े बड़े लोगों के अंदर अपने तख्त पर बैठा ये सारी बातें और नशे में था। तो आगे हम देखते हैं, इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए मरकस 6:25 आयत का मुताला करेंगे। वो फिलफौर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज की कि मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बात कह दी बादशाह को कि वो जो यूहन्ना था वो जेल के अंदर रेस्ट था, वो पकड़वा दिया गया था, वो उसकी बीवी के सबब ही से पकड़वा दिया गया था। लेकिन उसके साथ बादशाह ने ये नहीं करना था कि उसका सर कटवा देना था, लेकिन ये जो साजिश है ये उसकी बीवी ने, जो फिलिप्पस की बीवी थी, यूहन्ना की हेरोदेस की बीवी बन चुकी थी, उसने ये साजिश रची। इसी तरह बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ हम न्यूज़ में पढ़ते हैं और मीडिया के ज़रिए भी पढ़ते हैं कि औरतें अपने गर्ज के लिए कुछ भी कर देती हैं। वो यहाँ पर उसकी गर्ज थी कि वो मलका बन चुकी थी और वो उस
अपने मकाम को छोड़ना नहीं चाहती थी कि मैं मलका ही बनी रहूं और मैं ऊंचे मकाम पर ही रहूं और कोई मुझे यहाँ से नीचे ना गिराए। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने तो उसको स्टेटमेंट दे दी, लेकिन उसके अंदर दुश्मनी पिनप रही थी, दुश्मनी जल रही थी, आपकी आग के अंदर जल रही थी, मैं किस तरीके से इसको बर्बाद हूँ। ये उसके पास मौका था कि उसने ये काम किया और वो अपने काम में अपने सारी जाल बुनने में कामयाब हो चुकी थी और उसने कामयाबी से ये काम किया। 26 आयत का मुताला करेंगे, मरकज़ 6:26। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कस्में और मेहमानों के स्वभाव से उससे इनकार करना ना चाहा। अंदर से वो परेशान हो गया, गमगीन हो गया, लेकिन उसने शेखी मार दी थी, उसने एक बड़ी बात कर दी थी। वो ये भी कह सकता था कि मैं तुझे हीरे जवाहरात दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा, लेकिन वो एक शेखी मार चुका था और इस शेखी के चक्कर में वो फंस गया था। वो अंदर से गमगीन हुआ, परेशान भी हो गया। जो नशे में था, हो सकता उसका नशा भी जाता रहा, क्योंकि वो जब उसने सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुए जाता है। लेकिन उसने बहुत सारे मेहमानों के सामने ये वादा किया और कस्में भी ले चुका था। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, मरकज़ 6 उसकी 27 आयत का मुताला करेंगे। बस बादशाह ने फिलफौर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सर लाए, और उसने जाकर कैद खाना में उसका सर काटा। अजी तो ये सारे प्रोसेस में कुछ टाइम लगा था, क्योंकि वो जिस जेल में रखा गया था वो वहाँ से दूर था। जेल किसी सराह के अंदर वो जेल थी, किसी पहाड़ी के अंदर वो उसको यूहन्ना को बांधा गया था, यूहन्ना को कैद के अंदर रखा गया था और ये तलवार लेकर गया। यहाँ पर एक सिपाही का जिक्र है, हो सकता है ये एक 6, 8, 10 लोग या 10 सिपाही गए हों और ये घोड़ों के ऊपर या किसी तरीके से तलवार लेकर उस जेल के अंदर गए और यूहन्ना का सर काट कर थाल में रख कर ये वापस महल में आ गए। और आकर उसने हेरोदिस बादशाह के पास रखा। 28 आयत में हम देखें, 28 आयत में, और एक थाल में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने अपनी माँ को। अजीजों, ये जो कंटिन्यू चेन चल रही है, उसने लड़की ने क्या किया? हो सकता है लड़की को थाल में वो सर को, उसकी गर्दन को उतार कर दिया, उसके ऊपर कपड़ा रखा, वो लड़की घबरा गई होगी, डर गई होगी। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को दे दिया कि ये ले, इस सर को तू चाह रही, ये सर तेरे पास है, ये काट दिया गया, ये सर तेरे पास आ चुका है, इसको कबूल कर, इसको ले। और बादशाह सलामत भी ये, वह हेरोदेस बादशाह भी ये जानता था कि ये सारी जो हरकत की है ये उसकी बीवी ने ही की है और उसने ये सारा कुछ किया, क्योंकि वो उस वक्त वो परेशान हुआ कि ये क्या हुआ जाता। ये सर कलम हो चुका था। यरूशलेम में अब जाएं, यरूशलेम में अगर आप टॉम ऑफ प्रॉफिट यूहन्ना या जॉन लिखे तो वो यरूशलेम में उसके ऊपर चर्च बना हुआ है और उसके अंदर सारा उसका मकबरा है और वहाँ पर लोग जाते हैं, उसको देखते हैं। 29:6-29। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी। जाहिर बात है कि जब शागिर्दों को पता चला कि ये क्या हो गया है, यूहन्ना को वहाँ से जेल ही में कत्ल कर दिया गया है, यूहन्ना की आधी जो उसका धड़ है वो जेल के अंदर है, बाकी हिस्सा औरत के पास उसकी गर्दन है, तो वो जल्दी जल्दी वो महल के अंदर आए, उस ज़ियाफ़त के अंदर आए या उसके बाद आए होंगे, ज़ियाफ़त ख़त्म होने के बाद आए होंगे, और उन्होंने उसकी बॉडी को तलब किया और उसके सर को तलब किया और उसको दफना दिया। उस लाश को उठाकर कब्र में रखी गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम इस्राएल के अंदर हुआ। देखते हैं कि यीशु कहते हैं
यीशु कहते हैं, आए यरूशलेम, तू नबी को क्यों कत्ल करती है। वहाँ पर बहुत सारे नबी पैगंबर इसी तरह कत्ल संसार में शुमार किए गए, और यहाँ तक कि यीशु को भी उन्होंने सूली पर चढ़ाया, यीशु के सर पर कांटों का ताज डाला और यीशु के पसली पे भला मारा, और यीशु फिर तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान पर चले गए, और फिर हमारे और आपके दरमियान वापस आने वाले हैं। कि ये यीशु का वादा है कि यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। अजीज़ों, ये इख्तामी आई थी, ये मरकज़ 6 बाब कंप्लीट हो गया। इसके 7वें बाब का हम तैयारी करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा में आप सबकी सलामती हो।